50 डिग्री की भीषण गर्मी में एक परिवार खाने की मेज पर ही बर्फ से जमकर मर गया था। आदमी सावधानी से उनके पास गया, लेकिन उसने देखा कि उनकी त्वचा अभी भी नरम और चिकनी थी और बिल्कुल भी अकड़ी हुई नहीं थी। इसका मतलब था कि इस परिवार की मौत सिर्फ ठंड से नहीं हुई थी, बल्कि बर्फ में मौजूद किसी जहरीले पदार्थ की वजह से वे मौके पर ही मर गए थे। अचानक हुई एक भयंकर बर्फबारी ने पूरे अर्जेंटीना को अपनी चपेट में ले लिया। बर्फ के संपर्क में आते ही लोगों की तुरंत मौत हो जाती थी। सिर्फ इमारतों के अंदर छिपे लोग ही किसी तरह बच सकते थे। वीकेंड पर मैट अपने दोस्तों के साथ बैठकर ताश खेल रहा था, तभी अचानक पटाख बिजली चली गई। हालांकि इस छोटे से कस्बे में बिजली जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस बार कुछ अजीब था। उन्होंने देखा कि सभी के फोन भी एक साथ बंद हो गए थे। बाहर लगातार जोरदार धमाके होने की आवाजें आ रही थी। इससे सभी को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। वे खिड़की के पास पहुंचे तो देखा कि दरवाजे के बाहर एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अचानक हार्ट अटैक आया हो। अभी वे कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि उन्होंने ऊपर आसमान में सफेद बर्फ गिरते हुए देखी, लेकिन अभी तो जून की भीषण गर्मी थी। इस अजीब नजारे को देखकर सभी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। तभी तेज दिमाग वाले बूढ़े शख्स को सुबह की खबर याद आई। खबर में बताया गया था कि एक पावर प्लांट में विस्फोट हुआ है। उसने अनुमान लगाया कि विस्फोट से निकले एस्बेस्टस जैसे जहरीले कण शायद हवा में फैल गए हैं। हो सकता है कि जो उन्हें बर्फ दिखाई दे रही है वह असल में जहरीले एस्बेस्टस के कण हो। यह सुनते ही सभी तुरंत काम में लग गए। उन्होंने घर के हर कोने और दरार को कपड़ों से ढक दिया ताकि ये सफेद कण घर के अंदर न आ सके। इसी दौरान वे अपने अपने परिवार वालों को इस खतरे के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन किसी का फोन चालू नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि लैंडलाइन से भी कॉल नहीं लग रही थी। सभी समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तभी बूढ़े शख्स ने एक जैकेट पहनी और सीधे घर से बाहर निकलने लगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।